नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। सियासत हर घड़ी अपना रंग बदलती है, इसलिए सियासत में कुछ भी परमानेंट नहीं होता है। सब समय के साथी होते हैं और समय से ही हाथ मिलाते हैं, और जैसे ही समय पूरा होता है तो फिर रास्ते भी अलग हो जाते हैं। यही सियासत की सच्चाई है। कई ऐसे उदाहरण हैं जिसमें देखा गया है कि कोई किसी का सगा नहीं। बात चाहे शिवसेना में दो फाड़ होने की हो, नीतीश के पलटी मारने की हो, लोजपा में दो फाड़ होने की हो, या एनसीपी में दो गुट बनने की हो। ऐसे कई उदाहरण हैं जो हाल फिलहाल के ही हैं। कुल मिलाकर जैसे जैसे सियासत बदलती है वैसे वैसे सियासी रिश्ते भी बदल जाते हैं, और ये बदलाव का सिलसिला लगातार चलता रहता है। लोकसभा के चुनावी नतीजों के बाद अब ऐसे ही कई बदलाव दिख रहे हैं। खासकर महाराष्ट्र की सियासत में हलचल है। आपको पता है कि अजित पवार ने कैसे अपने चाचा को ठेंगा दिखाकर एक अलग एनसीपी बना ली और बीजेपी के साथ चले गए। यहां तक कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम भी बन गए। लेकिन अब महाराष्ट्र की सियासी हवा बदलती नजर आ रही है और अजित पवार पर काले बादल मंडराने लगे हैं। जी हां, एक तरफ तो अजित पवार ने अपनों का साथ छोड़कर दूसरों का हाथ तो थाम लिया है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सामने वाला अजित पवार से हाथ छुड़वाना चाहता है, जिसके बाद अजित पवार ना घर के होंगे और ना ही घाट के। लोकसभा में चुनावी नतीजों के आने के बाद ये कहा जाने लगा था कि अजित पवार के एनसीपी गुट को अपने साथ लाकर बीजेपी ने बड़ी गलती कर दी है, इसलिए बीजेपी का प्रदर्शन इतना खराब हुआ है। क्योंकि एनसीपी की विचारधारा कहीं ना कहीं बीजेपी के हिंदुत्व वाले विचारधारा से अलग है। इससे बीजेपी के कट्टर समर्थकों और कार्यकर्ताओं में बीजेपी के फैसले के खिलाफ नाराजगी थी, जिसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा। अब नौबत ये आ गई कि बीजेपी के ऊपर अजित पवार से नाता तोड़ने के लिए दबाव बनाया जाने लगा है। ऐसी मांग बीजेपी के अंदर से ही उठने लगी है और बाहर से संघ भी यही चाहता है कि अजित पवार से बीजेपी अपना रिश्ता खत्म कर ले। मराठी मैगजीन विवेक में छपे एक रिपोर्ट के बाद तो इस पर चर्चा और भी तेज हो गई है। अब अजित पवार को भी ये बात पता चल गई है कि उनके खिलाफ माहौल बनना शुरू हो गया है। अब ऐसे में अजित पवार ने भी हाथ पैर मारना शुरू कर दिया है। उन्हें पता है कि बीजेपी कभी भी उससे किनारा कर सकती है, क्योंकि जो नुकसान बीजेपी को लोकसभा चुनाव में हुआ वैसा ही नुकसान बीजेपी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में नहीं उठाना चाहती है। अब यहाँ सवाल यह है कि अगर बीजेपी अजित पवार से खुद को अलग करती है तो फिर अजित पवार का क्या होगा, क्योंकि उन्होंने तो पहले ही अपने चाचा शरद पवार का साथ छोड़ दिया है और अजित पवार के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप भी है, जो बीजेपी समय समय पर उठाती रही है। हाँ, इतना जरूर है कि बीजेपी शांत है फिलहाल, क्योंकि अजित पवार बीजेपी के साथ हैं और डिप्टी सीएम भी हैं। लेकिन क्या आप लोगों को लगता है कि बीजेपी का साथ छूटने के बाद बीजेपी फिर से अजित पवार के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं उठाएगी? वो जरूर उठाएगी, और ये बात अजित पवार भी जानते हैं। इसके अलावा छगन भुजबल, जो पहले अजित पवार के साथ थे, अब वे शरद पवार के साथ आ गए हैं। अजित गुट के कई नेता शरद गुट के एनसीपी में शामिल भी हो गए हैं। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र की राजनीति में रंग बदलना शुरू हो गया है और अजित पवार एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई जैसी स्थिति में बंधते नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि अजित पवार खुद को कैसे मैनेज करते हैं।